हो रहा है। और आप देखेंगे बच्चों के एक के ऊपर एक दांत आते रहते हैं। क्यों? 20 दांत के लिए परमात्मा ने उनको शुरुआत में जगह बनाई थी। अब उन्होंने ना गन्ना चूसा, ना कोई दाना वाना खाया। हमारे यहाँ जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो भुना हुआ चना खा रहे हैं, भुना हुआ गेहूँ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं। मतलब जो आजकल तो बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज और ये चिप्स, कुरकुरे, नौटंकी, दुनिया भर की चीज़ें खाते हैं। हमारे टाइम में बच्चे क्या खाते थे? गन्ना, जब मौसम आया तो गन्ना चूस रहे हैं और दाना खा रहे हैं। तो दाना क्या होता है? जितना भी दाना होता है, रोस्टेड आइटम है, जिस तरीके से वो उसमें भुना गया है, मतलब बालू में, तो वो एक तो उसके अंदर कोई बहुत बड़ा वैसा गुण नहीं रह गया, अंदर जाकर मोटापा टापा काज करेगा। इसलिए आप देखोगे आज से 35-40 साल पहले लोग उतने मोटे नहीं होते थे और उससे उसमें जबड़े की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। इसलिए टीथ डिसऑर्डर नहीं था। आज की डेट में देखो आप 1 किलोमीटर नहीं पार होंगे कि डेंटिस्ट की शॉप खुली हुई है। क्यों खुली हुई है? जो देखो तो ब्रिसल्स लगवाए हुए, सारी चीज़ें लगवाए हुए। वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसीलिए आ रही है कि हमारे मसूड़े सही से नहीं बन पा रहे हैं। वो जहाँ पर थे वो उतना ही पड़ा हुआ है। मुँह का शेप जो है अंदर से फैलना चाहिए था, तो अंदर से फैला ही नहीं है, क्योंकि हम कोई हार्ड चीज़ नहीं खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ खा रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके गन्ना चूस कर, बहुत सारे माँ बाप को और प्यार लगता है ना, वो खुद से होकर के बच्चे को देते हैं, लो बेटा चूस लो। हमारे टाइम में मुझे नहीं याद है किसी माँ बाप ने चाहे जितना प्यार होता था ये चीज़ नहीं करते थे। 1.5-2 साल का बच्चा होता था तो शायद कर देते थे, लेकिन 3-4 साल के भी बच्चे के लिए ये काम नहीं किया जाता था। और इसीलिए टीथ के डिसऑर्डर या एक के ऊपर ओवरलैप होना, इस तरह की प्रॉब्लम वाला उस ज़माने में केसेस नहीं होते थे। तो प्लीज़ यहाँ से ही याद रखिए कि बच्चों को थोड़ी सी हार्ड चीज़ें खिलाइए, क्योंकि जितनी बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, पेस्ट्री, पैटीज़ और बर्गर, चिप्स, कुरकुरे हो रहे हैं ना, सब बहुत सॉफ्ट आइटम है। वो चना थोड़ी है कि भुना चना खा रहे हैं तो बढ़िया से चरवण हो रहा है, बढ़िया से चीविंग एक्सरसाइज हो रही है। आज का जो फूडिंग स्टाइल है, हमारे टाइम में अगर आप देखोगे तो बच्चे छोटे होते थे हर तरह की रोटी खाते थे, जो जिस मौसम में आती थी। गेहूं की रोटी तो उस ज़माने बड़ी सॉफ्ट काउंट होती थी। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, व्हेन आई वाज 5 to 6 ईयर ओल्ड। तो जब मक्के का सीजन आता था तो मक्के की रोटी खाते थे। बजड़ी का मौसम आता था तो इंसान बजड़ी की रोटी भी कुछ लोग खाता था। ये अलग बात है, थोड़ी सी मेहनत लगती थी मदर लोग को बनाने में, बट उससे आपके जो जॉ हैं या जॉ बोन है उसकी बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज होती थी, जॉ आपका प्रॉपरली डेवलप होता था। और इसलिए बच्चों के अंदर टीथ डिसऑर्डर, एटलीस्ट ओवरलैपिंग होना चाहिए। दुनिया भर के आज की जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होती थी। हमारे ज़माने में रेयर लोगों के दांत होते थे बाहर निकले हैं, या एक के ऊपर ओवरलैप दांत तो मैंने अपने टाइम के लोगों में देखा ही नहीं। बट हमारे जो बच्चों का टाइम है उस टाइम में ऐसा हो गया। उसके पीछे वजह है कि हमने उनको हार्ड फूड जो है, सख्त अनाज दो है, सख्त चीज़ें उनको खाने को नहीं दी, सॉफ्ट चीज़ें दी। आपको मैंने हमेशा बताया ना, मसल्स के साथ पंगा है। 1 साल काम नहीं करोगे तो 10 साल पूरी हो जाती है। इसी तरह जिस मसल को आपने काम पर नहीं लगाया, अपनी जॉब उनको अपने काम पर नहीं लगाया, तो जॉब प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ। जब प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो पहले 20 टीथ थे, अब उसी में 32 आना है, तो 32 एक दूसरे पर ओवरलैप करके आएंगे, क्योंकि बच्चों से तो बड़ों के दांत भी बड़े होते हैं, है ना। छोटे बच्चों के दांत का साइज़ देखिए और आपके बड़ों की साइज़ भी देखिए, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ यहाँ से जो लोग भी माँ बाप सुन रहे हैं, बच्चों को हार्ड चीज़ें खाने को दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिएगा पहले ही दिन बहुत हार्ड चीज़ें दे दिया। धीरे धीरे करके उनको ये ख्याल रखिए कि उनको जो दाने उन्हें होते हैं मौसम के हिसाब से दाने दीजिए, और ये गन्ने का जूस वगैरह, मतलब सारी गन्ने को चूसने को दीजिए। तो ये बहुत अच्छा